बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप बचपन से 2 वर्ड सुनते आए हुए हैं, कैन और कुड। कैन और कुड को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, वैसे कि तो हमें सिंपली लग रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का ही डिफरेंस है, लेकिन इनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और आपने बहुत से लोगों को कुड यूज़ करते हुए देखा होगा, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होगा कि कुड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली आज के लेसन में हम जानेंगे कि मॉडल वर्ब की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनका क्या मकसद होता है, और एक्सप्लोर करेंगे कि इनका करेक्ट यूज़ क्या है, ताकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश लिख सकें इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं लेसन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली कैन और कुड जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, बेसिकली इनकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है। इसका मतलब होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम जैसे इज़, आर, एम वगैरह होता है, जैसे कि आपको पिछले लेसन्स में बताया गया था। तो मॉडल वर्ब भी बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि कोई भी नेसेसिटी या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेसेसिटी क्या होती है? ज़रूरत। पॉसिबिलिटी क्या होती है? मुमकिनात, यानी कोई चीज़ मुमकिन है या नहीं। अगर हमने कहीं पर ज़रूरत को मतलब शो करना है या पॉसिबिलिटी को शो करना है, तो मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल वर्ब्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज के लेसन में हम मॉडल वर्ब्स के जस्ट 2 टाइप्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? कैन और कुड। तो देखने के लिए कैन और कुड की जो इम्प्लीमेंटेशन है, सबसे पहली सिचुएशन होती है पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी, यानी मुमकिन और या नामुमकिन। इन दोनों सिचुएशंस में कैन और कुड लगाया जाता है। कैसे, इसको देखते हैं। कैन जो होता है, इनका डिफरेंस बेसिक क्या है? कैन शोज स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी एंड कुड शोज वीकर पॉसिबिलिटी। यानी कैन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है कि ज़्यादा मुमकिन है, और कुड जो होता है एक कम कह लें कि वीकर उसको करता है कि ये ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। होपफुली इट्स क्लियर। पहला जो इनका डिफरेंस है वो क्या हुआ कि कैन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कुड जो है वो क्या है? वीक है। लाइक एग्जाम्पल दी गई है, इट कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर, यानी कि विंटर में बहुत सर्दी हो सकती है, यानी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एनी वन कैन ईजीली गेट लॉस्ट इन कराची, यानी कराची में कोई भी गुम हो सकता है। आपको पता है बहुत बड़ा शहर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कांट और कुडंट को यूज़ किया जा सकता है, इम्पॉसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। किस तरह से इसको दिखाया जाता है? इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, यानी कि स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है कि ये सच नहीं हो सकता। ही कुडंट हैव डन मर्डर। अच्छा, अब आपने देखा कि उसने मर्डर, वो मर्डर नहीं कर सकता। इसमें कहा क्या जा रहा है? वो मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन अब इसमें ही कांट हैव डन मर्डर ये भी कहा जा सकता था, वो भी ठीक था। लेकिन अगर आपको एक शक है, आप पूरी यकीन के साथ नहीं कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है जो कि वीकर पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कुडंट। क्या इस्तेमाल करें? कुड या फिर कुड नॉट, या फिर उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? कुडंट है। कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? कांट है। यहाँ पर जो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दिख रही हैं वो कांट और कुडंट की किसकी हैं? कांट जो है वो कैन नॉट की है, और कुडंट जो है वो किसकी है? कुड नॉट की है। तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको बेसिकली जो पहली कैटेगरी में समझाया जा रहा है, जो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी की कैटेगरी है, कि कैन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए शो होता है, यूज़ होता है, और कुड जो है वो वीकर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है कैन और कुड को इस्तेमाल करने की है, वो है एबिलिटी। एबिलिटी आप जैसे जानते हैं, एबिलिटी काबिलियत किसी चीज़ की। ही कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, यानी कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। ही कांट स्विम वेल, ठीक है, यानी कि वो तैर नहीं सकता है। अच्छा, ही कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस में अब ये स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि ये वाकई में जानता है। और ही कांट स्विम, यानी कि स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है कि वो स्विम कर सकता है, ये स्विम नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम कुड को इस्तेमाल करें एबिलिटी की कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या है? शी कुडंट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी जुबानें नहीं बोल सकती थी। अब आप एक पॉसिबिलिटी दे तो रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट 1000% श्योर, यानी कि इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? थोड़ी सी वीक है। अगर आपको जैसे डाउट होता है ना माइंड में, अक्सर हम जब कोई राय दे रहे होते हैं, बेसिकली आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं समझाना चाह रही हूँ। जब आप कोई राय दे रहे होते हैं, तो जब आप कोई भी बात कहते हैं, तो कभी आप बहुत आप यकीन से कहते हैं, तो तब आप कैन कहेंगे।
अगर आप कोई किसी की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो आप कैन कहेंगे। और जहाँ आपको थोड़ा डाउट होगा ना कि आपको 100% श्योर नहीं है, वीकर पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल कर लोगे, सिंपल कुड इस्तेमाल कर लोगे। तो आप किसी के बारे में जानते हो कि कोई लड़की है जो बहुत सी लैंग्वेजेस जानती है लेकिन आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, तो आप क्या कह सकते हो, शी कुडंट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। सॉरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो नहीं जानती। ही कुड स्विम, वो तैर सकता है, ठीक है। तो अच्छा, इसको पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जाता है। इसको मैं अपनी इस वीडियो के आखिर में आपको समझाऊंगी। आप ये भी कहेंगे ही कुड स्विम, वो तैर सकता था, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। फिलहाल आपने बस ये बात याद रखनी है कि कैन और कुड जो है वो पॉसिबिलिटी में और एबिलिटी में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और कैन जो है वो स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, और जो कुड है वो वीकर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, परमिशन की कैटेगरी। परमिशन जब किसी से लेनी होती है, किसी से इजाज़त लेनी होती है, इजाज़त मांगनी होती है, तो कैन का या कुड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या डिफरेंस है, कैन आई आस्क का क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, ये सवाल, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैन और कुड में यहाँ क्या फ़र्क है, वीकर और स्ट्रॉन्गर का फ़र्क तो अपनी जगह है ही है, लेकिन कैन और कुड का यहाँ पर जो फ़र्क होता है बेसिकली क्या होता है, कैन इनफॉर्मली यूज़ होता है, यानी कि अगर आप गैर रस्मी तौर पर बात कर रहे हैं, किसी दोस्त वगैरह से कर रहे हैं, तो आप कैन का इस्तेमाल करें। और कुड जो होता है वो ज़्यादा पोलाइट समझा जाता है, वीक तो होता है पॉसिबिलिटी में, लेकिन ये क्या होता है, फॉर्मल और पोलाइट होता है। यानी कि अगर आपने किसी से बहुत एहतरामन बात करनी है, बहुत पोलाइटली बात करनी है, तो आप कैन की जगह क्या इस्तेमाल करोगे, कुड इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो क्योंकि ये पोलाइट समझा जाता है, और जो कैन होता है वो इतना पोलाइट नहीं समझा जाता, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा जाता है। तो अगर मैं कैन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाती हूँ तो क्या है, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। और अगर मैं कुड को इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं फॉर्मली करूँगी, तो कुड वी गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं। अच्छा, बात कहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कहीं पे कुड का मतलब वीकर है, कहीं पे इसका मतलब प्लीजिंग है, या पे कर्टियस है, या पोलाइट है। तो ये क्या बात हुई। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर में बैठे हुए हैं और अगर आपने जाना है, ठीक है, आप ऑफिस में है, अब ऑफिस से आपने घर जाना है, तो अगर आप जाके कहते हो कैन आई गो होम, तो आप मतलब जाके अपनी राय दे रहे हो, राय नहीं दे रहे हो आप, मतलब जाके डायरेक्टली फैसला सुना रहे हो कि मैं घर जा सकता हूँ, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आप पूछ रहे हो, जाने की इजाज़त ले रहे हो। लेकिन अगर आप जाके कहते हो कुड आई गो होम नाउ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जाके पोलाइटली इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप कैन की वीकर यानी कि जो फॉर्म है वो यूज़ कर रहे हो। कुड क्या है, वीक फॉर्म है, यानी कि अगर अगला मना कर भी देगा तो मैं माइंड नहीं करूँगा। कैन का मतलब यह है कि आप लाजमी जाना चाह रहे हो। गुड का मतलब है कि एक वीकर पॉसिबिलिटी है, कि मतलब अगर अगला नहीं भी जाने देगा तो आप माइंड नहीं करोगे। गुड का मतलब ये होता है, इसलिए उसको पोलाइटली यूज़ किया जाता है ताकि अगला इंसान माइंड ना करे। होपफुली मैं समझाने के काबिल हो रही हूँ कि जब आपने कैन को जो है वो इनफॉर्मली यूज़ करना है, और अगर कहीं फॉर्मली बातचीत करनी है तो हमने कुड को इस्तेमाल करना है। ओके, उसके बाद परमिशन की नेक्स्ट कैटेगरी में देख लेते हैं, कांट इज़ यूज टू रिफ्यूज़ परमिशन। अगर हमने कोई हमसे परमिशन ले रहा है और अगर हमने रिफ्यूज़ करना है तो हम कांट इस्तेमाल करेंगे। लाइक आपने बॉस से पूछा कैन आई गो होम, उसने आगे से कह दिया यू कांट गो होम येट, अभी आप नहीं जा सकते, ठीक है। यही अगर आपने लाइटर नोट पर से कुड आई गो होम का होता तो हो सकता है वो आपको जाने देता, बाय द वे। उसके बाद फोर्थ वन है दैट इज़ टू आस्क फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना, किसी से दरख्वास्त करना, उसके लिए भी हम किसको इस्तेमाल करते हैं, कैन को या कुड को। अच्छा, कैसे करते हैं, कुड आई हैव माई बिल प्लीज़, क्या मैं अपना बिल ले सकता हूँ। ये अगेन क्या है, मोर पोलाइट है, जैसा कि आपको पिछली कैटेगरी में समझाया है। या फिर मैं कह सकता हूँ कैन आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़। प्लीज़ नहीं लगेगा, प्लीज़ जो है वो कुड के साथ लगेगा, जो बहुत बड़ा फैंसी साउंड करता है। तो अगर हम सिस्टर्स सिबलिंग्स के साथ बात कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली मतलब किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ स्ट्रेंजर से बात करनी पड़ती है, या हम किसी फर्म में काम करते हैं, प्रोफेशनल माहौल है, तो हम वहाँ पे कुड का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी है वो है ऑफर्स की। अगर कोई पेशकश करनी हो तो भी आप कैन को इस्तेमाल कर सकते हो, कुड को इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक अगर पहली एग्जाम्पल देखें, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इसमें आप ज़्यादा अच्छे से दिल से मदद करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है आई कुड गिव यू माई लैपटॉप फॉर असाइनमेंट, मैं अपना लैपटॉप तुम्हें दे सकता हूँ असाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें कुड है तो थोड़ा वीक है, क्या है, थोड़ा वीक है। अब आपने इस चीज़ को, कैन और कुड के डिफरेंस को समझ के रखना है। उसके बाद है सजेशन। सजेशंस क्या होती हैं, यू कुड मीट मी ऑन संडे,
सजेशन यानी कोई तजवीज़ अगर आपने किसी को देनी है तो भी आप कैन और कुड को इस्तेमाल कर सकते हो। यू कुड मीट मी ऑन संडे यानी आप मुझे संडे को मिल सकते हो। यू कैन गो होम बाय बस, आप बस से घर जा सकते हो। अब देखें यू कुड मीट मी ऑन संडे यानी कि इसमें उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। कुड का मतलब है फ्लेक्सिबल है, पोलाइट है, वीक है। जो वीक और फ्लेक्सिबल होता है ना वो याद रखिए पोलाइट होता है, यानी उसमें हम कोई इम्पोज नहीं कर रहे किसी पे। यू कैन गो होम बाय बस यानी तुम घर बस से जा सकते हो। अपनी तरफ से हम एक इम्पोज करें कि आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हम आ जाते हैं जो हमने बचपन से पढ़ा था कैन और कुड का डिफरेंस, कि ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है। हाँ, पास्ट और प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। अगर हम प्रेजेंट में कोई बात कर रहे होते हैं तो कैन इस्तेमाल करते हैं, अगर पास्ट में कर रहे होते हैं तो कुड करते हैं। अब आप कहेंगे अगर ये इतना ही सिंपल था जो हमने बचपन से पढ़ा भी था, लाइक आई कैन मेक फूड, आई कैन मेक सेवरल काइंड ऑफ डिशेस, ठीक है। और अगर मैं पास्ट में बात करूं तो आई कुड प्ले टेनिस, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सिंपल सी बात है, कैन है तो मतलब आप अपनी प्रेजेंट एबिलिटी शो कर रहे हो, कुड है तो मतलब वो पास्ट की है। बिल्कुल ठीक है बात। तो अब आप कहेंगे जो इतनी सारी कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं इनका क्या मकसद है। देखें कुड अपनी उसकी जो हैसियत है वो अपनी जगह बरकरार रहती है। उसकी रीज़न क्या है कि देखें जो पास्ट में हुआ, अगर हमने पास्ट में एक सेंटेंस है जैसे यहाँ पर ही कुड मीट मी लास्ट मंडे, यानी वो लास्ट मंडे मुझसे मिल सकता था। अब यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ ही कैन मीट मी लास्ट मंडे, अगर मैं कैन को इस्तेमाल कर लूँ तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए गलत नहीं हो जाएगा कि कैन जो है, आप कहेंगे कि कुड अगर प्रेजेंट में इस्तेमाल हो सकता है तो कैन पीछे क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये सेंस ही नहीं देगा। कैन का मतलब है जो चीज़ हो सकती है। अब जो चीज़ हुई ही नहीं तो वहाँ पर कैन लगेगा या कुड लगेगा, आप खुद बताएं। इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, कैन या कुड? कैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुड क्या है, वीक है। तो अगर हम माजी के किसी इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि वो मुझसे मिल सकता था पर नहीं मिला, ऑब्वियसली नहीं मिला, तो ये क्या हुआ, वीकर पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, कुड इस्तेमाल होगा। सिंपल, ठीक है। ही कैन मीट मी दिस मंडे, वो मुझे इस मंडे मिल सकता है, यानी कि आने वाले मंडे वो मुझे मिल सकता है। अब आप कहेंगे हो सकता है वो मिले ना, फिर भी ना मिले, फिर हम कैन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी आने वाला वक्त आया नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, हो सकता है वो मिल ले, ठीक है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन पास्ट है, वो गुजर चुका है, हमें कंफर्म पता है कि वो नहीं मिला, उसे नहीं मिलना था, तो वो कुड का इस्तेमाल करेंगे। होपफुली आई एम एबल टू मेक इट क्लियर टू यू कि कैन और कुड का इस्तेमाल कैसे होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के हम उससे लेंस से देखते हुए आए थे कि पास्ट में कुड लगता है और प्रेजेंट में नहीं। पास्ट में कुड इसलिए लगता है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पॉसिबिलिटी वीकर थी, कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से प्रेजेंट में इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आज के यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर ये एबिलिटी, आई कैन डू दिस, तो मतलब यानी कि इसका रिजल्ट अभी सामने नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी चीज़ को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ तो फिर भी मैं आज ही के कॉन्टेक्स्ट में कैन की बजाय क्या लगा सकती हूँ, कुड लगा सकती हूँ। इसी तरह आज के लेसन में आपने सीखा कि कैन जो है वो इनफॉर्मली यूज़ होता है और कुड जो है वो फॉर्मली यूज़ होता है, या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग वे में या प्लीजिंग वे में या पोलाइटनेस के एस्पेक्ट में शो होता है, यूज़ होता है। होपफुली कैन और कुड का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। मॉडल वर्ब की कैटेगरी का पहला जो है वो वर्ड था कैन और दूसरा था कुड। अब आने वाले लेसन में इसी सीरीज़ में हम सीखेंगे कि विल एंड वुड का क्या डिफरेंस है। जिस तरह कैन और कुड का सीखा है, बिल्कुल इसी तरह से हम विल और वुड को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि जो बचपन से हम कॉन्सेप्ट सीखते आ रहे होते हैं और फिर हमें आगे जाके पता चलता है कि नहीं, इसका जो राइट इम्प्लीमेंटेशन थी क्या थी। यही वजह है जिसकी वजह से हम इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कहाँ पर हमने क्या लगाना है और कहाँ पर क्या लगने का क्या मकसद है। होपफुली आज का लेसन आपको पसंद आया। गिव इट अ थम्स अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।